बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई बोटी। और ये चिकन मलाई बोटी की वो रेसिपी है जिसको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बाकी सारी रेसिपीज इसके सामने आपको बेकार लगेंगी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे और वो भी घर के बेसिक मसालों के साथ। इतनी बेहतरीन और मज़ेदार ये बन के रेडी होगी कि आप इसकी फाइनल लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट जूसी के मुंह में घुल जाने वाली। तो ये मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। क्योंकि वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करते हुए आप ये बेहतरीन किस्म की चिकन मलाई बोटी इजीली घर पर बना सकते हैं। तो चलें टाइम ज़ाय के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन, जो कि वेट में 500 ग्राम है। और इसको मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए चिकन के थोड़े बड़े पीसीस ही रखने हैं। और जो चिकन का ब्रेस्ट पार्ट होता है मैंने वो लिया है। आप चाहे तो थाई और लेग भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हाफ टी स्पून मैं नमक डालूंगी और 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे। और अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें डालकर चिकन में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चिकन मलाई बोटी बनाने से पहले आपने ये वाला स्टेप ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हो जाएगी। सिरका इसमें ऐड किया है वो चिकन को अच्छी तरह से गला देगा। और जो नमक डाला है उसका फ्लेवर जो है वो अंदर तक चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब चिकन को मैं कवर कर दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें सिरका डाला है उससे चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो 15 मिनट हो गए थे। इसका कलर देखें, चिकन का काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। चिकन के अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है, स्मेल होती है, वो सिरका डालने से निकल जाती है। और चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको मैं अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में रख दूंगी ताकि इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो अब यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे हाफ कप क्रीम। तो टेट्रा पैक जो क्रीम होती है इसके लिए आपने वो यूज़ करनी है। टेट्रा पैक जो क्रीम होती है वो थोड़ी सी थिक भी होती है, तो इसलिए मलाई बोटी बनाते वक्त आप इसी का इस्तेमाल करें। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। तीखी वाली हरी मिर्च थी तो वो मैंने ली है। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मैंने छोटे साइज का लीमू लिया था, उसका मैंने जूस निकाल लिया था। 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑयल। और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने हिसाब से डालें चेक करके। और 2 टीस्पून इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर, जो कि बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है चिकन मलाई बोटी का। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसाले इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं चिकन मलाई बोटी को बनाने के लिए, लेकिन इतनी ये टेस्टी और मज़े की बनती है ना कि जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना इस रेसिपी को तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब देखिए, इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि जो इसमें ऑयल डाला है, इसमें क्रीम डाली है और इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन का देखिए पानी मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश कर लिया था। अब चिकन को मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसमें दही का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है चिकन मलाई बोटी की, उसमें सिर्फ क्रीम का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो इसका जो असल फ्लेवर है वो क्रीम डालने से आता है। अब देखें, अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब मैंने यहाँ लिया है एक पैन। उसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 टेबलस्पून बेसन। और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल में जैसे ही बेसन को डालते हैं तो थोड़ी सी गुठलियां बनने लगेंगी। तो पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जितनी भी इसमें गुठलियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसको चूल्हे पे रखूंगी पकने के लिए। तो देखिए, मिक्सिंग करते हुए अच्छी तरह से मैंने इसकी जितनी भी गुठलियां थी, लम्स वगैरह थे, वो सब ख़त्म कर लिए हैं। और एक स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो इस तरह से रेडी हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं चूल्हे पे रखूंगी और इसको तब तक पकाएंगे कि अच्छी सी बेसन की खुशबू आने लगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि बेसन जो है वो जले नहीं। मकसद इसको पकाना नहीं है, बस ये है कि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए, बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया है। अब डायरेक्ट मैं इस मिक्सचर को डालूंगी जो हमने चिकन को अभी मसाला लगा के रखा हुआ था। बेसन डालने से क्या होगा कि जो चिकन के अंदर अभी मसाला लगाया था
वो बेसन को डालने से उसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो जब आप इसको ग्रिल करेंगे या इसको फ्राई करेंगे तो मसाला जो है वो बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। तो ये ऑथेंटिक रेसिपी जो है उसमें यही इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसन को पहले मैं डालकर चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि ये थोड़ा-सा गरम है तो इसीलिए पहले इसको चम्मच से मिक्स कर लूँगी, ताकि मिक्सिंग के दौरान थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। और फिर इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल-मसल कर मिक्स करना है, ताकि जितना भी मसाला है वो चिकन की बोटियों पर अच्छी तरह से चिपक जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से इसकी मिक्सिंग ज़रूर करनी है। तो देखिए मिक्स इसको मैंने कर लिया है और जितना भी मसाला है वो चिकन की बोटियों पे अच्छी तरह से चिपक चुका है। और इसमें बेसन डाला है, उससे जो मसाला है बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो ये आपको नज़र ही आ रहा होगा कि मसाला जो है वो कितनी अच्छी तरह से चिकन की बोटियों पर लग गया है। चिकन को अब अच्छी तरह से कोट कर लिया है मसाले में और अब क्या करेंगे, इसको देंगे कोयले का धुआँ, ताकि अच्छा सा जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। कोयले को मैंने गरम कर लिया था, थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और अब इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे। देखिए कितनी अच्छी-सी स्मोक जो है वो अंदर बन चुकी है और इसका जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छी तरह से आ चुका है। अब कोयले को मैं निकालूँगी और दोबारा से चिकन को मैं कवर करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। और अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी आप मसाला लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया था। चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी थी। अब मैंने ली है इस तरह की स्कीवर्स जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं और अब मैं क्या करूँगी, जो चिकन के पीसेस हैं उनको स्कीवर्स पर लगाएँगे। तो इस तरीके से चिकन के पीसेस मैंने लिए हैं और उनको स्कीवर्स पर लगा लूँगी। तो अगर आपके पास ये वाली स्कीवर्स नहीं है तो फिर आप क्या करें, तो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो देखिए चिकन के पीसेस को इस तरह से मैंने लगा दिया है और मसाले से चिकन के पीसेस को मैं कोट भी करती जा रही हूँ। जो मसाला बचेगा उसको ज़ाया नहीं करना, उसको अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही पीसेस लगा लेंगे तो मसाला जो है अब इस तरह से मैं चिकन के पीसेस पर लगा दूँगी। अच्छी तरह से मसाले से चिकन के पीसेस को कोट कर लेंगे। तो ये देखिए एक स्टिक मैंने रेडी कर ली है, तो इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स बना ली है। तो सिर्फ़ आधा किलो चिकन में देखें कितनी अच्छी क्वांटिटी में ये आपकी स्टिक्स बनकर रेडी हो जाएँगी। और बहुत ही मज़ेदार ये मलाई बोटी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसको ग्रिल करेंगे तो ग्रिल पैन मैंने लिया है, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ब्रश की मदद से मैं इसको ग्रीस कर लूँगी ऑयल से अच्छी तरह से सारी साइडों से। और साथ ही साथ मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब जो स्टिक्स बनाई हुई हैं वो इस पर इस तरीके से रखते जाएंगे और इनको ग्रिल करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इनकी एक साइड को अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे और जैसे ही थोड़ी सी पकने लगेंगी तो इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक इसको पकने देंगे, ताकि जो मसाला है ना अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मसाला इसका बिल्कुल भी नहीं उतरा, कितने अच्छे तरीके से ये ग्रिल हो रही है। सारी साइडों को अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। और अगर आपके पास ये वाला ग्रिल पैन नहीं है तो जो नॉर्मल पैन है इसकी जगह आप वो इस्तेमाल कर लें। और अगर आपके पास ये स्कीवर्स नहीं है तो फिर आप बोटियों को पैन में रखें और इसी तरह से ग्रिल कर लें। तो ये देखिए सारी साइडों पे अच्छी तरह से कलर आ गया है और जो चिकन मलाई बोटी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। टोटल जो इसका कुकिंग टाइम है वो 7 से 8 मिनट का है। तो इतनी ये सॉफ्ट है कि मैं इसको रख रही हूँ और ये टूट रही है। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़े की ये चिकन मलाई बोटी बन के रेडी हो गई है और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो कितना ईज़ी और सिंपल है इसको घर पर बनाना। तो बस जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो ये चेक करें कितनी सॉफ्ट बनी है कि मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये टूट रही है। इतनी मज़ेदार कि मुँह में घुल जाने वाली। यकीन करें कि ये इतनी नरम और इतनी मुलायम होती है, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी को, कि आप मुझे दुआएँ देंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है, कि इसको ट्राई करने के बाद आप रेस्टोरेंट से खाना ही भूल जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।